व्याकरण विषयक शास्त्री प्रथम खंड द्वितीय खंड प्रोढ़ मनोरमा सदरत अचांग मध्य इति ऋतु प्रातोक्त मंत्यादशः पढ़ इति तन्नो से मुचादीनाम इत्यादावन्त्यस्याचो संभवात् तस्यैवान्तावयविति तेन त्रपूर्णित्यादि अंगस्य नान्तत्वेन दीर्घः सिद्धः फलादित्वे सोनो सिद्धेत् अभक्तत्वे तु बहम लिह इत्यत्र बभ्रा बहाभ्रे लिह इति खसि अरुर्दिखद इति मुमनुस्वारो नो स्यात् अपदान्तत्वात् यत् अभक्तत्वे त्रपूर्णीति दीर्घो नो स्यादिति तत्तु तदादिग्रहणं स्यादिनुमर्थम् इत्यङ्गसंज्ञासो तस्य वार्तिकेनैव दोषितप्रायम्। इत्यादाविति आदिना धरन्तलक्षणोऽनुम इत्योनुमित्यादि च अथो संभवादिति नमोमित्वं तु ज्ञानानित्यादो चरितास्मिति मुचादावन्त्यस्यैव स्यादिति भावः दीर्घः सिद्धः इति तत्शब्देन दश विहितः ससमुदायः परामृश्यते इति भावः जबि तस्यान्त्यात् इति व्याख्यानेऽपि भवितेत्यादौ तास वयवेतो लघुपदाङ्गावयवत्वेन प्राप्तस्य गुणस्य दीघिवेविताम् इति लिखेदारम्भेन लोकव्यवहारेण प्रत्यावयवावस्य समुदायत्वाङ्गीकारस्य समुदायत्वाङ्गीकारात् तत्र नो दोषः तथानुव्याख्यातं पञ्चदत्नित्यादौ पदस्य विभज्वान्वाख्याने उत्तरपदस्यापि नान्तत्वापत्तौ इगन्त इति स्वराणापत्तिरिति स्पष्टं भाष्यादौ त्रपूर्णित्युपलक्षणं तातापिण्डानाम् इति नलोपसिद्धैः तातापिण्डानाम् इति नलोपसिद्धे तानि तानित्यर्थे से छन्दसि इति स्यर्लोपो तदुदाहरणम्। अत्र यहाँ पर अचोन्त्यादि अचांग मध्ये जोन्त्य स्व आदिर्जस्य तत् टिसंज्ञा स्यात् अंत जो अच उससे परे मित होता है अचांग मध्य इति जतु प्राचुक्त मंत्यादशः पर इति तो अंत जो अच अचों के बीच परे अंत जो अच उससे परे मित होता है यह जो प्राचीना का व्याख्यान है यह युक्ति संगत नहीं है मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि से मुचादी नाम नपुंसक से धलतः से मुचादी नाम नपुंसक से धलतः उदितो नुम धातो इत्यादि में अंत्य अच असंभव है। यदि कहो कि नुम यह मित है अतः मितकरण सामर्थ्य से अंत को नहीं होगा तो यह नहीं कह सकते क्योंकि मित्व ज्ञानान इत्यादि में चरितार्थ है तथा च अलोन्त परिभाषा के बल से मुचादि में अंत को ही होगा। मित्योन्त्यात् परः का अर्थ है अचों के मध्य में जो अंत्य अच उससे परे समुदाय का ही अंतावय मित होता है। यह अर्थ को स्वीकार करने पर समुदाय भक्तोमित या भाष्य सिद्ध हो जाता है। समुदाय का अवयव स्वीकार करने से त्रपूर्णी इत्यादि में अंग में नाम तत्व होने से सर्वनाम स्थाने चासमुद्धो इससे दीर्घ हो जाएगा। यदि कहा जाए कि तस्यैवान्तावयव यहाँ पर तत्शब्देन अच का ग्रहण होने से अच का अंत्यावयव होने से
अंग का अंत्यावयवत्वा भाव है। यदि ऐसा कहते हैं तो यह अनुपयुक्त होगा, यह अनुपयुक्त है, क्योंकि तत्शब्देन जिस समुदाय को विहित है उस समुदाय का ग्रहण होगा, यह अभिप्राय है। यद्यपि तस्य अंत्याच, इस व्याख्यान में अर्थात अंत्य अच का अवयव नुम होता है, इस व्याख्यान में भी त्रपूर्णी इसमें दोष नहीं है, क्योंकि भविता इत्यादि में लघुपदांगावयवत्वेन ताश का अवयव जो ईट उसको गुण प्राप्त रहने पर दीर्घी बेबीटाम यह निषेध करता है। तथा लोक में भी अवयव का अवयव समुदाय अवयव कहलाता है। जैसे शरीरावयव हस्त है, उसकी अवयव स्वरूपांगुलियाँ हैं, किंतु हस्त द्वारा शरीरावयव का व्यवहार अंगुलियों में होता है। फिर भी इस तरह का व्याख्यान नहीं किए, क्योंकि पंचारत्नीन इत्यादि में पद संस्कार पक्ष स्वीकार करने पर उत्तर पदनांत हो जाने से द्विग समास में इगंतादि परे रहते संख्यावाचक पूर्व पद को प्रकृति स्वर होता है। इत्यर्थक इगंत काल कपाल भगार शरीरा शराबेशु दुगो, इगंत काल कपाल भगाल शराबेशु दुगो, इससे पूर्व पद प्रकृति स्वर नहीं होगा, यह भाष्यादि में स्पष्ट है। त्रपूर्ण यह उपलक्षण है। उपलक्षणत्वं च स्वबोधकत्वे सति श्वेतर बोधकत्वम तानि, इस अर्थ में वर्तमान जो ताता है उसमें सी का लोप होता है बहुलता से वेद में। ऐसा अर्थ करने पर शेष छंदसि बहुलम इस सूत्र से सी का लोप हो जाने पर नो लोपः प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप होता है। तथा यदि मिथ परादि है उसको स्वीकार करेंगे तो नांत में अंगाभाव होने से दीर्घ नहीं होगा, तो त्रपूर्णी का साधुत्व नहीं होगा। साथ ही अवयव मानने पर बहम यह कर्म उपपद रहते बहाभ्रे लिहा, इससे खस प्रत्यय अनुबंध लोप सप उसका लुक तथा गुणाभाव हो जाने पर अरुष उसका गुणाभाव हो जाने पर अरुष दुखद अजंत को नुम का आगम होता है। किंतु उत्तर पद परे रहने अव्यय को छोड़कर इत्यर्थक अरुष दुखद अजंतस्य मुम, इस सूत्र से विहित जो मुम उसको अनुस्वार नहीं होगा। अपदांत होने से जो आप कहते हैं कि अनवय पक्ष में भी त्रपूर्ण इत्यादि में भी दीर्घ नहीं होगा, तो नांत अंगाभाव होने से यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि जस्मात् प्रत्यय विधिस्तदाज प्रत्ययंगम, इस सूत्र में स्थित तदादिग्रहणम स्यादिनुमर्थम, इस वार्तिक के बल से अंग संज्ञा हो जाने पर नांत अंग असंभव है, दीर्घ हो जाएगा। तो अचोन्त्यादि थी यह जो